हेलो दोस्तों। आज की मेरी कहानी है माँ पापा क्यों नहीं समझ पाते बच्चों की उलझन। आज तालियां बज रही थी आस्था के लिए। आखिर एक निम्न मध्यवर्गीय समाज से निकलकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचना आसान कहाँ है। अपने काम को इतनी मेहनत से करना कि सभी चकित रह जाते, उसके स्वभाव में आ गया था। आज आस्था एक आईपीएस की पोस्ट पर चयनित हो गई थी। आसपास के लोगों के साथ कुछ पत्रकार भी आए थे। सभी आस्था की तारीफ कर रहे थे। आस्था के चेहरे पर भी सहज मुस्कान थी। कुछ सवाल भी आस्था से पूछे जा रहे थे और वो भी सहज ही उनके जवाब दे रही थी। फिर जब वो वहां से आ रही थी तब उसके कानों में किसी की बात सुनाई दी। काश हमारे बच्चे को भी ऐसा एहसास हो जाता कि वो इतनी ही मेहनत करते। इन शब्दों को सुनकर आस्था का मन जैसे खराब होने लगा। नहीं, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। आस्था ने बड़बड़ाते हुए जैसे खुद से कहा। इतनी खुशी के दिन भी वो उस अनचाहे वाकये को याद कर रही थी जो उसकी जिंदगी में दर्द का सबब बना था। बात तब की है जब आस्था कक्षा 3 में पढ़ रही थी। माँ पापा किसी तरह करके उस प्राइवेट स्कूल की फीस तो भर देते थे, मगर बाकी चीजें जैसे कॉपी, पेन आदि या तो एक आध बार आते और जब भी आते तो सभी भाई बहनों को उसमें ही काम चलाना पड़ता और खत्म होने पर पैसे आने तक इंतजार भी करना पड़ता। रोज स्कूल में पढ़ने वाली मार भी उसकी पढ़ाई की ललक को कम नहीं कर पाई थी। परीक्षा के दिनों में उसके पास पेन खत्म हो गया था। माँ पापा ने कहा कि किसी और से लेकर पेपर कर लेना। वह उदास होकर परीक्षा देने चली गई थी। परीक्षा के लिए पेन मांगने पर एक लड़की ने उसे पेन तो दिया, मगर अगले दिन उस पेन के पैसे 5 रुपए लाने को कहा। आस्था ने हामी भरकर पेन उससे ले लिया और अपना पेपर दे दिया। अगले दिन भी उसके पास पैसे नहीं थे, तो आस्था ने बहाना बना दिया। मगर कब तक? माँ पापा के लिए यह कोई बात ही नहीं थी, लेकिन आस्था के लिए उस लड़की की नज़रों का सामना करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सभी सहपाठियों के सामने अपना मजाक बनता देखना उसके बाल मन को चोट पहुंचा रहा था। बेशक 10 दिन बाद आस्था ने उसके पैसे दे दिए, मगर उसके बाद उसने कभी किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया, चाहे इसकी कीमत उसे याद होते हुए भी अपने पेपर पूरा न लिख कर चुकाई, चाहे होमवर्क पूरा न लिख कर लाने पर मार खाकर। फिर 10वीं कक्षा के बाद तो सिलाई और ट्यूशन से ही माँ पापा का हाथ भी बटाया और अपनी पढ़ाई भी पूरी की, मगर यहाँ तक पहुँच पाएगी ऐसा तो वो खुद भी नहीं सोच पाई थी।
लेकिन अब तो एक बात जानती थी कि अब उसे कभी किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।